लगातार ताज़ा टीवी हज़ारीबाग ज़िले से आपको खबरें पहुंचा रहा है और अभी हमारी टीम हज़ारीबाग में है। और सबसे अच्छी बात है कि कोरोना संकट में जब सभी ज़िलों की बात हम करते हैं तो उसमें हज़ारीबाग एक ऐसा ज़िला है जहां पर उनके विधायक की खूब चर्चाएं हो रही हैं। हमने भी ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये चर्चाएं क्यों हैं। बहुत सारे लोगों से हमने बात की और लोगों का ये कहना है कि इस संकट में विधायक जी लोगों के अपने बनकर सामने आए और जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी उस दिन से लगातार निरंतर लोगों को भोजन करवाने का काम करवा रहे हैं और सुविधा मुहैया करवाने का काम कर रहे हैं। अभी हज़ारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल हमारे साथ हैं। मनीष जी, क्या कुछ ऐसा है कि शहर पे जब हम जा रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि मनीष जी अपने बनकर सामने आए, क्या ऐसा प्रयास आपने लोगों के लिए किया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं हज़ारीबाग का ही रहने वाला हूँ और हज़ारीबाग के लोगों के साथ बहुत दिनों से जुड़ा हूँ। तो ये अपना घर है, अपना परिवार है और मौका भी है। आज ज़रूरत था कि जितने भी सामर्थ्य लोग हैं, जिनको भगवान ने जरा भी सामर्थ्य दी है, उनको सामने आना चाहिए था। बहुतों के जीवन में इससे बड़ी विपदा ना आई होगी, ना आने की संभावना दिखती है। तो ऐसे समय में अपने लोगों का मदद करिए, अपने लोगों के बीच रहिए, उनके जख्म में मरहम लगाने का अगर काम करते हैं तो अपने दिल को भी बहुत तसल्ली महसूस होता है। जहाँ तक लोगों से बात की और चीज़ों को देखा कि लगभग लाखों लोग ऐसे हैं जिनको आपने भोजन करवाया और लगातार उस दिन से आप पैकेट की बात कर ले तो पैकेट्स भी आप लोग मोदी आहार हुआ और वो सब मदद पहुंचाने का काम किया। क्या कुछ एक चीज़ें आपको इस लॉकडाउन के दौरान में देखने को मिली और सीखने को मिली? देखिए, एक तो क्या है कि सबसे बड़ा मैसेज ये है कि टेक्नोलॉजी के प्रयोग से कैसे आप एक दिन में किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपने देखा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, लॉकडाउन की बात हो, तो जैसे लोगों के पास गया वो स्वतः, ठीक है, पुलिस को थोड़ा मशक्क़त करना पड़ा, लेकिन मशक्क़त केवल 10% लोगों को लेकर के था। 90% लोग स्वयं अपने से घरों पर रहे। लॉकडाउन का अच्छे से उन्होंने पालन भी किया। सोशल डिस्टेंसिंग का भी आदमी के जहन में नहीं रह पाता। जैसे हम ही आज अभी आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, अचानक जब याद आएगा कि आपसे थोड़ी दूरी बनानी है तो थोड़ा हट जाएंगे, लेकिन मन में ये बात हमेशा रही कि इस बीमारी से लड़ना है, इस बीमारी से हम लोगों को जो है अच्छे बन करके बाहर निकलना है इससे। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग, मानवता तो छोड़िए, पशुओं को भी खाना खिलाने वाले लोग यहाँ पर दिखे, जो कि लगातार महीना, हम कहेंगे 1.5 महीना सभी से सहयोग पहले मांगना, अपना जितना रिसोर्सेज था उसको जमा करना, उसके बाद शाम को आवारा कुत्तों को या फिर गायों को या सूअर को भोजन लोगों ने करवाया। तो एक पक्ष तो ये भी देखने को मिला, सेवा का जो पक्ष है। अमूमन जब पुलिस की बात आती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि पुलिस जो है वो किसी न किसी व्यक्तिगत इंटरेस्ट के चलते अपना ड्यूटी निभाती है, लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में चिलचिलाती धूप में भी उनको हम लोगों ने लॉकडाउन का पालन करवाते हुए देखा। क्वारंटाइन सेंटर्स में हम लोगों ने देखा उनको अच्छा ड्यूटी करते हुए। जो मेडिकल स्टाफ है, चाहे डॉक्टर हो, पैरामेडिक्स हो, उन लोगों ने भी बहुत तन्मयता से ड्यूटी की। तो जो कलयुग में भी एक सेवा का जो चेहरा है वो देखने को मिला। हाँ, ज़रूर है कि कुछ प्रतिशत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसको भी अपॉर्चुनिटी मान करके कुछ लाभ लेने का प्रयास किया, बट समाज में हमेशा से ऐसे लोग रहे हैं, आगे भी रहेंगे। मैं एक सवाल आपसे यहाँ पे समझना चाहूँगा। आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, सरकार जेएमएम और कांग्रेस की है, राजद की है, ये तीन की मिलीजुली सरकार है। कितना एक सहयोग, अगर हम आपके ज़िले की बात करें तो जो सरकारी महकमा है और आपका जो कोऑर्डिनेशन है, सहयोग है, वो कैसा रहा? देखिए, जिला प्रशासन से तो हम लोग हमेशा सहयोग की अपेक्षा करते भी हैं, सहयोग मिल भी पाता है, लेकिन जहाँ तक बात रहा राज्य सरकार का, तो नीतिगत मामले में, साधन संसाधन पहुँचाने के मामले में ये राज्य सरकार बिल्कुल फेल रही है। आपने प्रयासियों के मामले में देखा होगा कि केंद्र कहते रहा कि भाई हम आपको रेल देने के लिए तैयार हैं, इन लोगों ने रेल के लिए कुछ नहीं किया।
हम लोग जब कांवर लेकर के जाते हैं तो वो 80 किलोमीटर की परिधि में सरकार अच्छा इंतज़ाम करती है। तो अभी जब लॉकडाउन का पीरियड था, जब प्रवासी चल निकले थे, पैदल चल रहे थे या आपके गाड़ियों से आ रहे थे, बाइक से या टेम्पो से आ रहे थे, तो क्या सरकार एक ऐसी व्यवस्था खड़ा नहीं कर सकती थी जिससे उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था हो जाए? जो इन्होंने किया भी, दीदी किचन या आपको मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र, वो केवल एक आई वॉश था। ड्राई राशन दे दिया गया, ना तो सब्जी की व्यवस्था थी, ना मसाला का व्यवस्था था, ना ईंधन का व्यवस्था था। तो बहुत सारे जगहों पर, मैं कहूँगा 80% जगह पर ये किचन बिल्कुल फेल थे और इनका कोई अस्तित्व नहीं था। तो राज्य सरकार तो लगा ही नहीं कि कहीं एग्जिस्ट भी करता। आज झारखंड, पूरे भारतवर्ष में देखेंगे तो शायद झारखंड टेस्ट के मामले में सबसे फिसड्डी है। आज जितने मामले हम लोगों के सामने हैं वो केवल उतने ही मामले हैं जिनका जांच हो पा रहा है, जो क्वारंटीन में, जो बाहर से आए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड ये चीज़ हुआ है। अगर जांच का दायरा बढ़ाया जाए तो और भी मामले सामने आएंगे और ये जल्दी रोकथाम में इसकी मदद भी मिलेगी। राज्य सरकार जिन मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं, राज्य सरकार इन मुद्दों पे केंद्र को घेरती नज़र आ रही है लगातार। उनका कहना है कि ये जो प्रवासी मजदूर पैदल चलते नज़र आए, भूखे नज़र आए, ये जो परेशानी है, इसके लिए वो केंद्र को जिम्मेदार मानते हैं। देखिए, थोपा थोपी की जो राजनीति है वो करने से अच्छा होता कि झारखंड के लोग हैं, हमारे अपने भाई बहन थे, झारखंड की सरकार को उनका इंतज़ाम करना चाहिएगा। जब हम संघीय ढांचा में जीते हैं तो दो सरकारें हमारे काम करती हैं, केंद्र की सरकार, एक राज्य की सरकार, और दोनों का बड़ा डिस्टिंक्ट अपना अपना रोल है। तो अब आप यूपी की बात करें, यूपी की सरकार ने ट्रेन का रिक्विजिशन किया और उनके यहाँ प्रवासी जो बहुत जल्दी आ गए। बंगाल की बात करें, झारखंड की बात करें तो यहाँ देर से आए। मैं तो स्पष्ट देखता हूँ कि कांग्रेस ने यहाँ पर अपना वर्चस्व जो है, अपना एजेंडा यहाँ पे थोपा, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए। कांग्रेस ने सही समय पर कदम नहीं उठाने दिया, लेकिन जब भारी बदनामी होनी शुरू हुई तब माननीय मुख्यमंत्री जी का नींद टूटा और फिर उन्होंने जो है कार्रवाइयाँ करनी शुरू की। अब आप देखिएगा कि बेंगलोर के लॉ स्टूडेंट्स ने एक हवाई जहाज़ चार्टर करके मजदूरों को भेजा, उसका श्रेय सरकार लेने चली। एक 200 लोगों का जत्था लेह या लद्दाख से कहीं से आया, उस पर सरकार अपना क्रेडिट ले रही है। लेकिन करोड़ लाखों लोग जो पैदल चल करके आए, जो टेम्पो से आए, जो अति तकलीफ़ करके आए, उन लोगों का ना तो क्वारंटीन सेंटर्स में खाने की व्यवस्था है, ना उनको अच्छे से राशन पानी दिया जाए। सरकार नाम की कोई चीज़ इस व्यवस्था में बिल्कुल नहीं दिखी। क्या हज़ारीबाग ज़िले की हम बात करें तो मनीष जायसवाल इस बात का, क्योंकि बहुत सारी खबरें हमने भी ऐसी चलाई कि क्वारंटीन सेंटर में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, क्या उस जगह पे मनीष जायसवाल जा रहे हैं, उनकी सुविधा का देख रहे? क्योंकि उनका कहना है कि कई जगह पे उन्हें नाश्ता नहीं मिल पा रहा है, खाना नहीं मिल पा रहा है, अव्यवस्था है। इस पर नज़र है मनीष जायसवाल का? देखिए, हम लोगों ने लगभग अपने विधानसभा के हर एक क्वारंटीन सेंटर को अटेंड किया और डेली अटेंड किया, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं थी उसका अभाव है। जैसे मैं आपको उदाहरण के स्वरूप देना चाहूँगा कि जो पंचायत भवन है उसमें शौचालय शायद ही कभी इस्तेमाल हुआ हो, लोगों को रख दिया गया, तैयारी नहीं थी पूरी, लोगों को वहाँ रख दिया गया। अब शौचालय में जाम है, पानी उसमें नहीं आ रहा है। हम लोगों ने मुखिया को बार बार, वीडियो को बार बार प्रेस किया, कई एक जगह पर हम लोगों ने बनवाया भी, लेकिन फिर भी ये सुविधाएं जो है वो लैकिंग थी। जहाँ तक खाने पीने की बात रही तो हम लोगों ने भी बहुत जगह पर अल्पाहार पहुँचाया, कहीं कहीं पर मुखिया से बोल करके खाने की व्यवस्था भी कराई, कहीं कहीं पर ये अंडरस्टैंडिंग भी हम लोगों ने करवाया कि भाई जो पैसा मिलेगा वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा मुखिया के द्वारा। ये चूँकि सभी तो गाँव के ही थे। लेकिन अगर आप तैयारी के मामले में अगर आप उड़ीसा से या बिहार से इसको कंपेयर करें तो बिहार ने एक बड़े पैमाने पर बेड्स की व्यवस्था की, चादर तकिया की व्यवस्था की, नहाने का बाल्टी मग का व्यवस्था किया, उन्होंने साबुन दिया और लोगों को अच्छे से रखा। 1 महीना इनके पास समय था, लेकिन इन लोगों ने, इनकी तैयारियां केवल कागजों पर चलती रही। और जैसे
रेस में तो निकलता है आदमी, लेकिन एक चींटी भी दौड़ता है, घोड़ा भी दौड़ता है। तो ये लोग चींटी की चाल से रेस में थे। नतीजा ये हुआ कि जब प्रवासी आए तो पहले तो आपने देखा होगा कि जो नोडल पदाधिकारी थे उनके जो टेलीफोन नहीं उठाने और ये सब का जो चक्कर था ये बड़ा चला। तो जब ऐसी संवेदनहीन सरकार हो, जब कोई फ़ोन कर रहा हो, कोई फ़ोन अटेंड करने वाला नहीं मिले, या हम लोगों के पास बेतहाशा फ़ोन आते थे कि साहब आपने जो हेल्पलाइन नंबर दिया है, जो आपने जो ईमेल की आईडी दी है, हम लोगों ने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया, कोई खबर नहीं है, कोई सूचना नहीं है। लोग लाखों लाख रुपए अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके आए हैं। मैंने तो कुछ परिवारों को ऐसा भोजन करवाया। एक दिन हम लोग दारू के इलाके में थे, तो वहाँ महाराष्ट्र के 8-10 ऑटो वाले लोग, गिरिडीह के थे, ये लोग वापस आ रहे थे। 6 दिन की यात्रा पूरी करके ये लोग आए थे, लगभग 6 दिन की यात्रा पूरी करके आए थे। अब बड़ा अनसर्टेनिटी था इनके दिमाग में कि हम ऑटो लेके वापस क्या करेंगे, यहीं बेच देंगे, जाके वहाँ फिर से ख़रीदना पड़ेगा, जाएंगे नहीं जाएंगे, ये बड़ी समस्या थी। अब आगे जितने भी प्रवासी आए हैं यहाँ पे, उनके रोज़गार की व्यवस्था, उनका राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था, सरकार को ये सब चीज़ पहले से करना चाहिए। अभी सरकार भगवान भरोसे अगर किसी को छोड़ दे। एक सुखद अनुभूति हुई कि जहाँ भी गांव में गया, लोगों ने पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत याद किया कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो सेवा का भाव कुछ अलग दिखता। मैं मनीष जायसवाल से जानना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन 5 में अब क्या प्लानिंग है। 4 तक आपने ड्राई राशन भी दिया, लोगों को भोजन भी करवाया, अब ट्रेनें भी चलेंगी, चीज़ें थोड़ी सरल हुई हैं। लॉकडाउन 5 में क्या जनता के लिए आप करने जा रहे हैं? देखिए, अभी तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि राज्य सरकार का जो दिशा निर्देश है वो आ जाए। आज सवेरे तक तो आया नहीं है। अब केंद्र ने अपना जारी कर दिया है। राज्य सरकार अगर अपना दिशा निर्देश जारी करती है, उसके अनुरूप से ही यहाँ क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, वो डिसाइड होगा। तो वो उनका आ जाए, उसके बाद ही हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उस पर हम लोग फोकस करने का प्रयास करेंगे और उनको वो चीज़ देने का हम प्रयास करेंगे। चलिए, तो ये हज़ारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल लोग काफ़ी इनका नाम ले रहे हैं क्योंकि लगातार इन्होंने वो काम किया, एक सराहनीय प्रयास किया, लाखों लोगों तक भोजन पहुंचाया, ड्राई राशन पहुंचाया और अब भी लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। लॉकडाउन 5 की शुरुआत हुई है, अब राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का इंतज़ार है और फिर आगे कैसे कदम बढ़ाना है वो देखा जाएगा।